बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर अपने प्रेमियों के साथ लीलाएं रची है, उनका ख्याल रखा है, उनका हौसला बढ़ाया है, उनको हर कदम पर साथ दिया है। कितने ही गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। संसार के अंदर श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ रहते हैं, लेकिन महिमा केवल अपने सतगुरुदेव महाराज जी की करते हुए थकते नहीं हैं। एक ऐसी ही लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कि 2010 की है, 10 साल पुरानी, कि एक बार ये दिल्ली के किस अस्पताल की कुछ बात है कि एक बहन जी ने सुनाई थी कि वो बताती हैं कि मैं अस्पताल के अंदर जॉब करती हूँ, तो क्या हुआ, एक बार उनके अस्पताल में आर्मी के पेशेंट आते हैं। आर्मी से रेफ़र किए हुए पेशेंट आते हैं, तो वो बहन जी बताती हैं कि उनकी ड्यूटी जो है रिसेप्शन में हुआ करती थी उस वक़्त। अभी शायद उनकी ड्यूटी ओटी में है, पहले से तरक्की हो गई है। मीनू नाम बताया था उन्होंने अपना, मीनू मैडम गुरु महाराज जी की अनन्य गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, और श्री आरती पूजा नित्य नियम करना, सुमरन भजन का भी पूरा प्रयास करते हैं। तो बताती हैं कि एक वहीं रिसेप्शन में काउंटर पर एक और मेरे साथ प्रीति मैडम साथ हुआ करती थी उस वक़्त 2010 में। तो क्या हुआ कि जिस तरह पेशेंट दूर दूर से आते हैं, आर्मी से रिटायर जो होते हैं, तो दूर दूर तक उनका निवास होता है, कोई किसी शहर से, कोई गांव से। तो ये बात अस्पताल दिल्ली का है, माता चानन देवी हॉस्पिटल है, उसके अंदर वो मीनू बहन जी जॉब करती थी। तो जिस तरह पेशेंट आते थे नित्य प्रति आर्मी के, वो आर्मी के पेशेंट को ही डील करती थी कि वो उस अस्पताल में ओपीडी में दिखाने आते थे, और दवाई मेडिसिन वगैरह जो लिखी जाती थी, फिर वो बेस हॉस्पिटल है कोई, वहाँ से दवाई लेते थे। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट
के जो पेशेंट होते थे वहाँ आर्मी के जो इस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आते थे, तो जब ये आते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है कि उन हर पेशेंट के पास जो आई कार्ड होता है, आईडी कार्ड, तो वो बताती हैं कि आईडी कार्ड जो होता है वो हम जमा करते थे अपने पास, जमा करके फिर वो ओपीडी में दिखाया करते थे अपने आप को, और ओपीडी में दिखाने के बाद जब वापस वो अपना आई कार्ड हमसे लेने के लिए काउंटर पे आते तो हम उनके ओपीडी में दिखाए जाने के बाद उसकी ओपीडी की वो एक फ़ोटोकॉपी लेकर अपने पास रख लेते थे और आई कार्ड उनका वापस दे देते थे। तो जैसे एक पेशेंट आए एक दिन, अब पुराने पेशेंट होते हैं और बार बार आते हैं समय समय पर, तो रोज़ आए दिन जब मुलाकात होती है तो एक दूसरे को पर्सनली जानने भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे होते हैं, वो नियम तो तोड़ नहीं सकते। तो वो बता रही हैं मीनू जी कि इसी तरह एक अंकल जो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट थे जो ओपीडी में दिखाया करते थे और ऐसा रूटीन था, तो आए और उन्होंने आई कार्ड हमें दे दिया, हमने आई कार्ड रख लिया और वो ओपीडी में दिखाकर जब वापस आए, आई कार्ड तो वापस मांगेंगे, तो आई कार्ड क्या हुआ कि वो बताती हैं कि मुझसे मिसप्लेस हो गया, खो गया। अब कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कई बार कुछ चीज़ें यूं खो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। जहाँ दो कर्मचारी बैठे हों, दो लोग बैठे हों और वहाँ पर कोई असुरक्षित ऐसा कुछ है भी नहीं कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी ना होने जैसे काम भी हो जाते हैं। तो वो आई कार्ड उनसे खो गया, उस वक़्त खो गया, नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने चिंता भी जाहिर की और अपने साथ में बैठी मैडम से भी बात की कि अंकल आएंगे, आई कार्ड मांगेंगे, लेकिन आई कार्ड वो कहाँ गया, क्या दूंगी मैं उनसे। चिंता हो गई। इतने में वो अंकल आ गए जो उनके पेशेंट थे, और आई कार्ड मांगने पर उन्होंने कहा अंकल आई कार्ड तो मिल नहीं रहा है, कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया कि इधर उधर गिर गया है, यहीं इतने सारे वो फॉर्म्स वगैरह, कुछ फाइलें वगैरह बहुत सारे वहाँ पर वो पड़ी रहती है, तो उन्हीं के बीच में कहीं गिर गया है, अब मिल नहीं रहा है, कि आप 2-3 दिन में आओगे वापस तो मैं दे दूँगी आपको। तो वो पेशेंट जो अंकल भी कहती हैं उनको कि एक प्रेम व्यवहार की बात में अपने से अधिक उम्र अगर हो किसी को तो अंकल कहा जा सकता है, तो वो अंकल भी कहती थी, और वो अंकल भी जो होते हैं वो यूज कर लेते हैं कि बेटा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं हो तो कि आई कार्ड मुझे, मैं 3 दिन के बाद वापस आने वाला हूँ या ऐसे जैसा कुछ भी, नेक्स्ट टाइम जब आता हूँ तो आप मुझे दे दोगी, पर बेस्ट हॉस्पिटल से मेरे को आई कार्ड के बगैर मेडिसिन कैसे मिलेगी, ये प्रॉब्लम है। तो ये तो चिंताजनक बात हो गई। तो वो बताती हैं मीनू जी, मीनू मैडम बताती हैं जो गुरमुख हैं, भक्तियानी हैं, वो कहती हैं कि बेस्ट हॉस्पिटल के जो हेड थे उस वक़्त, कोई नाम बताया था कर्नल तो उस वक़्त वो कर्नल जो वहाँ बेस्ट हॉस्पिटल में हुआ करते थे, कर्नल प्रमोद जो हेड थे, वो
बताती हैं कि मुझे और प्रीति को वो कर्नल प्रमोद बड़े अच्छे से जानते थे, क्योंकि रोज़ का काम होता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, वो मीनू जी बताती हैं कि हमने फ़ोन किया कर्नल साहब को कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपके आर्मी के एक पेशेंट हैं जो आई कार्ड जैसे हमें जमा करवाया, तो आई कार्ड हमसे अभी कहीं फॉर्म्स वगैरह के अंदर खो गया है, तो मैं ये बाद में ढूंढ के जैसे भी मिलता है ये नेक्स्ट टाइम आते मैं दे दूंगी, और ये इनको दवाई मेडिसिन लेने की प्रॉब्लम होगी। तो उन अंकल ने, कर्नल प्रमोद ने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप एक कागज़ पे साइन करके लिख कर दे दो और हम दवाई मेडिसिन दिलवा देंगे इनको, और नेक्स्ट टाइम आप वो ढूंढ के रखिएगा, उनको दे देना। तो वो बताती हैं कि ये इतनी अहम बात थी कि जो पेशेंट के लिए आईडी कार्ड इतना अहम था कि उसके बिना वो अस्पताल में नेक्स्ट टाइम दिखा नहीं पाएंगे और उनको मेडिसिन नहीं मिलेगी और दोबारा ये कार्ड का बनना संभव नहीं है। इतनी मुश्किलात आ सकती थी। अगर वो इतनी मुश्किलात आ सकती थी तो मेरे ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर कार्ड नहीं मिला तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ मैं अपने जिम्मेवारी में अगर कोई काम हम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उनसे अगर भूल चूक होती है तो वो भूल चूक देखने वाली होती है। कितनी बड़ी भूल होती है, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, फिर वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसी तरह अब वो कहती हैं कि मैं तो बार बार गुरु महाराज जी को याद कर रही थी। गुरु महाराज जी भी हमें चिताते हैं, भक्ति मार्ग में भी हमें जिस तरह हमें चिताया जाता है, समझाया जाता है कि हम भक्ति मार्ग में कई प्रकार की भूल करते हैं, अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, आज्ञा मानने में आनाकानी करते हैं, तो जो बहुत बड़ी भूल हो जाती है तो फिर आगे उसका इतना बड़ा खामियाजा होता है कि जिसकी भरपाई नहीं होती। संसारिक खामियाजा तो किसी न किसी तरह भर दिया जाएगा। वो बताती हैं कि मेरी नौकरी भी जा सकती थी, इतनी बड़ी मुसीबत अगर नौकरी भी चली जाए तो दूसरी जगह नौकरी लग सकती है, यानी जन हानि का तो इसमें प्रश्न नहीं है। और परमार्थ में अगर इस तरह की बड़ी लापरवाही हो जाए तो ये दोबारा फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता। भजन भक्ति में कमी हो जाए, सिमरन में कमी हो जाए, नित्य नियम में कमी हो जाए, जैसे श्री गुरु महाराज जी हमें आज्ञा करते हैं, हम आज्ञा नहीं मान पाते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है किसी भी कारण से, फिर आगे सच्ची सरकार सुनवाई नहीं करती। तो बताती हैं श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मुझे लगातार आने लगा। बहुत चिंता हो गई कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अपने हॉस्पिटल से ऑफ हुई, ड्यूटी से घर गई, तो चिंता ज़बरदस्त। गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकें, बार बार उनका स्मरण करें, गुरु महाराज जी ये क्या हो गया, अब मेरी तो परेशानी हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, यही चिंता उनको लगी। बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ से रोजी रोटी का सवाल होता है वहाँ पर इज्जत का भी होता है, सब कुछ होता है। कोई ऐसा नुकसान करना चाहता नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो बताती हैं कि दूसरे दिन लोहड़ी का त्यौहार था। दूसरे दिन फिर वो जैसे बताती हैं कि सुबह उठी और श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेका, आरती पूजा नित्यनेम किया, और वहीं पर श्री गुरु महाराज जी से बात भी की कि श्री गुरु महाराज जी आज मेरी इतनी परेशानी होगी, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, आप यहाँ से चलो, मेरे साथ चलो, यहाँ से उठो, मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ चलो और मेरे को वो आई कार्ड ढूंढ के दो, वरना मेरी तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, कौन करेगा। कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा मैंने श्री गुरु महाराज जी से किया, और इस तरह विनती करते हुए मैं चली गई और बस में सवार होकर जैसे रोज़ की तरह जाते हैं
कि किस तरह उस चिंता के अंदर वो बस में बैठकर पहुंच गई हॉस्पिटल, पता ही नहीं लगा। उन्हीं ख्यालों में थी, मेरा ध्यान वहीं लगा था कि क्या होगा, क्योंकि जवाबदारी होती है। और फिर अस्पताल पहुंचकर अपने काउंटर पर पहुंची हूँ। अपने बैग में से वो चाबियों का गुच्छा निकाला है वहाँ पर बैठकर, और ध्यान मेरा वहीं लगा है। जैसे दिमाग सुन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था वो अपनी बयान करती हैं। और चाबियों का गुच्छा जैसे निकाला है कि मैं अपने काउंटर में ड्रॉज खोलने के लिए, और अचानक से आवाज़ आई कि लो बेटा, ये चाबी आई कार्ड ले लो। आई कार्ड की बात सुनते ही वो बताते हैं कि चाबियों का गुच्छा मेरा टेबल पे हाथ से छूट गया। क्या उस वक़्त ऐसे ख्याल थे, चाबियों का गुच्छा हाथ से छूट गया। और जैसे मैंने नज़र उठाई तो अंकल खड़े थे, कि वो भी हमारे पेशेंट आया करते हैं। तो वो कहते हैं ये लो, तुमने मुझे कार्ड एक्स्ट्रा दे दिया था, गलती से आ गया है, ये रख लो। तो तुरंत मेरे मुंह से निकला कि आप तो मेरे गुरुदेव बन के आए हो अंकल। तो मन में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई आई कार्ड को देखकर। जिनका आई कार्ड था वो उनके पास कैसे गया, ये समझने वाली जो भी हो, जैसा भी हो, वो लौटा रहे हैं कार्ड। और ऐसा कार्ड देकर वो अपने चले गए, और उनको आना था 3 दिन बाद, और वो कार्ड देने आए। 3 दिन तो बाद आना ही था। और जिनका वो कार्ड था उनको भी आना है 3 दिन बाद वहीं पर काम से। उस दिन वाला काम तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे वो आते हैं तो उस दिन उनको कार्ड उनका देना था। और ये कोई लौटाने के लिए आ गए हैं, वो लौटा रहे हैं। और ये उस कार्ड को पा करके वापस उनको देने के लिए ये सुरक्षित हो गए कि कार्ड आ गया। तो वो अंकल तो चले गए जो देने वाले थे, लौटाने वाले। और जब घर गई वो मैडम भक्तियानी, तो गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया कि गुरु महाराज जी आपने मेरी रक्षा कर दी, आपने मेरा ख्याल रख दिया, न जाने मेरा क्या होता कैसे होता। और मैंने तो आपको एकदम से उठा दिया, अपने साथ चलने के लिए बोल दिया, कहीं मुझसे गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसा कुछ विनती वगैरह करके। और फिर नॉर्मल हुआ सब। और 2 दिन 3 दिन के बाद में उन दोनों पेशेंट ने आना था। अब उनको तो वो तो केवल चाबी देने के लिए आए, तो वो 3 दिन बाद भी आ सकते थे, उसी वक्त चाबी देते। लेकिन वो पहले कैसे आए, कौन जाने क्या था ये। और जिनका वो कार्ड था उनको रूटीन में आना था। दोनों लोग तीसरे दिन जैसे दोबारा आते हैं तो वो जैसे वो आई कार्ड लौटा कर गए हैं, वो आए। तो वो कहती हैं अंकल आपने मेरा बहुत बड़ा काम सॉल्व कर दिया, नहीं तो न जाने क्या होता, आज मैं अस्पताल में ना होती। आई कार्ड अगर अब आप वापस लौटा कर नहीं जाते, गुम हो गया था, आप देने ना आते तो न जाने क्या होता। तो वो हैरान हो गए अंकल पेशेंट कि मैं तो आया ही नहीं, कोई आई कार्ड लेकर नहीं आया, ना मैंने आपको दिया, ना मैं अस्पताल में आया। मैं तो 4 दिन से घर से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मिसेज की तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उसी के पास बैठा हुआ था। तो वो मीनू भक्तियानी सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है। तो मन में ख्याल आया कि ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। और मेरे मुंह से निकला था कि आप तो गुरुदेव बन के आए। और जो वो पेशेंट जिनका आई कार्ड था वो आते थे रेवाड़ी से, वो आए तो उनको वो कार्ड उनका लौटा दिया। अब ये सब कुछ जो भी था ये सब कुछ सॉल्व हो गया। और वो बताती हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है, ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई। और जो भी मेरा कोई दुख था, कोई परेशानी थी, इस लीला के अंदर थोड़ी बहुत चिंता करवा कर काट दिया। और मैं उस दिन से श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करती हूँ। और हर पल
ये कोशिश करती हूँ कि मैं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अधिक से अधिक मानूं और अधिक से अधिक सिमरन करूं। वो बताती हैं कि किसी भी तरह से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन हमें करना ही चाहिए। अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना कष्ट सहन करते हैं तो हमें उनका कहना मानना चाहिए। और प्रभु से ही है प्यार करना, तो और हम दुनिया से करते हैं। गुरु चरणों में मेरे मन प्यार कीजिए, सच्चा प्रेम पाके अपना सुधार कीजिए। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में हमें प्रेम करना है, उन्हीं से सच्चा प्रेम पाके अपना सुधार करना है। और क्या है, श्री गुरु महाराज जी हमारे संसारिक संसाधनों में कितनी हमारी मदद करते हैं, हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। तो हमें हर वक्त उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हर वक्त उनका ध्यान अपने अंदर बसाए रखना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते एक ही हमें ख्याल होना चाहिए, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे प्रति क्या वचन फरमाते हैं उनकी पालना होती रहे, ताकि हमारा ये लोक भी संवर जाए और परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।